वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल की 2 की फैन थ्योरीज को लेकर। तो दोस्तों अपने को पता है कि जो भैरवा यानी कि जो प्रभास है तो वो पास्ट में जो है कर्ण रह चुके हैं। ठीक है, वो कर्ण का रीइंकार्नेशन है। तो दोस्तों कल की में अपने को एंडिंग में देखना मिलता है कि जब कर्ण जो है फाइट कर रहा होता है तो एकदम से वो अपनी याददाश्त भूल जाता है और फिर जब वो जा रहे होते हैं तो बुज्जी उन्हें बोलता है कि भाई क्या नाम है भैरवा, अपने पास फ्यूल की कमी है और इस टाइम अगर हम निकले तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। तो यहीं से इस थ्योरी की जो है स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों कर्ण को परशुराम जी ने एक श्राप दिया था कि जब तेरे को तेरी विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब तू वो चीज भूल जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही सीन अपने को देखने मिलता है इस मूवी की एंडिंग में, जहां कर्ण लड़ तो लेता है लेकिन वो लड़ाई ज्यादा टाइम टिकती भी नहीं है और ऊपर से वो सारी चीजें काफी हद तक दोबारा भूल जाता है। तो ये चीज काफी हद तक सेंस बनाती है कि वो श्राप अभी भी चल रहा है। और जो ये अभी लेकर उड़े हैं, ठीक है, दीपिका पादुकोण के साथ जो प्रभास गए हैं, तो अब लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहीं ऐसी जगह जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे या फिर गलती से, जहां पर अपना परशुराम जी अवेलेबल होंगे, मतलब इनकी मुलाकात परशुराम जी से होगी। क्योंकि अभी रिसेंट में जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है तो उसके हिसाब से ये खुद काफी हद तक क्लियर हो गया है कि एक थर्ड पर्सन, मतलब एक तीसरा कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेगा जिसकी पावर जो है वो अश्वत्थामा और कर्णा के बराबर की होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। तो कई लोग जो है एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि भाई क्या कैरेक्टर होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा। तो मेरे हिसाब से भाई वो होंगे अपना परशुराम जी। काफी हद तक अपने को पता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपने को 7 चिरंजीवी देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी अपने पास अश्वत्थामा तो है ही, लेकिन अब अपने को परशुराम जी भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी हद तक सेंस बना भी रहा है। तो दोस्तों जो अपने अश्वत्थामा है तो हो सकता है कि वो कली के हाथों मारे जाए कल की 2 के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो कली है तो उसके पास जो है वो ड्रॉप, एक जो ड्रॉप थी वो उसे मिल गई थी खून की। अपना जो कल की अवतार जो है तो उनके ब्लड की एक ड्रॉप उसे मिल गई थी। तो काफी हद तक उसके अंदर भी भगवान का एक अंश आ चुका है। तो वो बंदा भी कैपेबल है कि भाई हो सकता है कि अश्वत्थामा को ओवर पावर कर दे या फिर काफी हद तक मार भी दे। क्योंकि दोस्तों उसे अमर होने का वरदान भी देवताओं ने दिया था। और काफी हद तक उसकी जो डेथ है, अश्वत्थामा की जो डेथ है, तो वो भी काफी हद तक उसी से होगी। क्योंकि जो कली है तो उसके अंदर भी भगवान का एक अंश है, तो वो भाई कैपेबल तो है मारने के लिए। और उसके पास भाई अर्जुन का धनुष भी है, गांडीव, जो कि ब्रह्मा जी का धनुष है। तो काफी हद तक ये पॉसिबल है कि भाई अश्वत्थामा नहीं रहेगा। और उसके कली के पास भाई एक और पावर आ जाएगी कि भाई उसकी मणि ले लेगा और उसकी मणि भी शायद काफी हद तक पावरफुल होगी। और उसके लिए भाई एक डबल मतलब पावर हो जाएगी, क्योंकि भाई उसके पास सीरम तो आ ही गया है और ऊपर से वो जो मणि है वो काफी हद तक शिवजी ने दी थी अश्वत्थामा को। तो वो बंदा डबल पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपने को पता है कि दीपिका पादुकोण कल के 2 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो उन्हें रिप्लेस कर देना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज आप कह सकते हो इस मूवी के अंदर। कली था, कमल हसन जो रोल प्ले कर रहे थे, तो वो बंदा काफी हद तक ये भी चांसेस हैं कि जो कर्ण का जो कुंडल और कवच है तो वो भी उसे मिल जाए। क्योंकि इंद्रदेव ने वो कुंडल कवच जो है कर्ण से लेकर काफी तक बताया जाता है, या तो जो सूर्य देव है उन्हें वापस कर दिया था। अगर वो सूर्य देव को दिया है तो हो सकता है दोबारा प्रभास के पास अपने को देखने को मिल जाए। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो जो कुंडल कवच था वो इंद्रदेव ने धरती पर कहीं छुपा दिया था और उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसमें सनी देओल और जैकी श्रॉफ अपने को देखने को मिलते हैं। तो काफी हद तक अगर उस थ्योरी को भी अगर लेकर चलोगे तो हो सकता है कि कली के पास वो चीज अपने को देखने को मिल जाए, जिससे भाई कवच कुंडल और उसके बाद धनुष भी अगर उसके पास हो तो भाई बहुत ज्यादा पावरफुल उसे दिखाना पड़ेगा कली को। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विलेन है जिसको भाई 7 चिरंजीवी को भी फेस करना पड़ेगा। तो अगर वो नॉर्मली जाएगा तो भाई कोई भी उसे मार देगा, नॉर्मल सी बात है। तो उसे भी ज्यादा पावरफुल दिखाना पड़ेगा। और हो सकता है कि अपने को कली का एक पार्ट देखने को मिले कि वो जो स्टैचू था जो कमल हसन वाला था तो वो स्पेस में गया था। वो स्पेस में कहाँ से मतलब कली अर्थ पर आता है। क्योंकि दोस्तों अपने को पता है कि अपनी मैथोलॉजी में जो है मल्टीपल चीजें बताई गई हैं, ग्रहों के बारे में बताया गया है, ऊपर से कॉस्मिक ओशियन जहां पर विष्णु जी जो है आराम करते हैं, तो कई सारी चीजें जो है मेंशन करी गई है। लेकिन स्पेस में कहाँ कली मिली है, मतलब मेरे को दोस्तों लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गॉड्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी कि भाई वो आया है तो कहीं नॉर्मल जगह से नहीं आया। तो काफी हद तक ये सारी चीजें भी अपने को देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। और काफी हद तक ये भी चांसेस हैं कि जो कर्ण है तो उसका एक पास्ट का सीन देखने को मिले जहां वो भाई अपना कुंडल और कवच जो है वो दान कर देता है। और दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के उस सीन के लिए जहां पर अपने को हो सकता है ये भी देखने को मिले जो अपना परशुराम जी हैं तो वो कर्ण को उस श्राप से मुक्त कर दे और कर्ण जो है वो फुल ऑन बैटल मोड में आ जाए। और मतलब पूरी अपनी जो भी उसके पास विद्या थी, ठीक है, उसके पास कवच और कुंडल अपने को देखने को मिले और भाई एक फुल वॉर अपने को देखने को मिले कली वर्सेस कर्ण के बीच में। और दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको कल की भगवान का भी एक जो है ग्लिम्स देखने को हो सकता है मिल जाए। क्योंकि भाई
कल की पार्ट 1 के अंदर क्या हुआ था कि जो दीपिका पादुकोण थी तो वो भाई प्रेग्नेंट तो थी ही, लेकिन अब जो है इसके सेकंड पार्ट में कल की जी का भी जन्म होता हुआ अपने को देखना मिल जाएगा, जो कि मेकर्स इसे कैसे दिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एपिक मूवमेंट हो सकता है और हो सकता है कि उसी के साथ कहानी एंड भी हो जाए या फिर एक अपने को टाइम गैप भी देखने को मिल जाए। और इस बारे में आपका क्या कहना है, लाइक में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।